टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर भरोसा था तो वो है MV एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसे बनाया ही गया था बर्फ में चलने के लिए। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिका में कई शिप्स को रिस्क्यू करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन 23 नवंबर सन 2007 रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। इस शिप को कैप्टन ने समुद्र के बीच छोड़ने का फैसला किया। आखिर उस रात क्या हुआ था जो MV एक्सप्लोरर को बीच समुद्र में छोड़ दिया गया था? आखिर क्या उसमें पैसेंजर मरे थे? क्या कैप्टन की गलती थी? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिए। सन 1960 में समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना नामुमकिन समझा जाता है क्योंकि वहां पर समुद्र बर्फ से भरा होता था और इसी कारण नॉर्मल शिप का वहां पर जाना मौत को दावत देना जैसा समझा जाता है। लेकिन एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडबलैंड ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक ऐसी शिप बनाने की सोची जो आसानी से अंटार्कटिका की बर्फ में चल सके। और जो लोग अंटार्कटिका देखने का सपना देखते थे और वो अपना सपना पूरा कर सके, एरिक लिंडबलैंड ने इस चैलेंज को लेते हुए एक स्पेशल शिप तैयार की जिसकी लेंथ 240 फुट और वेट 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लिंडबलैंड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर हिस्ट्री की मशहूर शिप से जैसे टाइटैनिक या फिर RMS ओलंपिक से किया जाए तो यह उनसे छोटी तो जरूर थी, लेकिन उसकी मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। यह वह पहली शिप थी जो अंटार्कटिका की बर्फीली इलाकों को सैर कराना था। नॉर्मली देखा जाए तो यह काम साधारण शिप्स नहीं कर सकती। अगर कभी शिप्स को बर्फीले इलाकों में जाना हो तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये आइस क्लास 1A बर्फ चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका डिजाइन ऐसे तैयार किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूट जाए और जहाज के लिए रास्ता बन जाए। शिप में 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक और चीज भी थी जो MV एक्सप्लोरर की शान में इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि इसे खास तौर पर अंटार्कटिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से सेफ्टी रखने के लिए इसकी हल को डबल लेयर से में बनाया गया था। लॉन्च होते ही यह शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गया और लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने की ख्वाहिश रखने लगे। मैं आपको बता दूं, इसका पहला नाम लिंडबलैंड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन टाइम के साथ साथ इस शिप के ओनर्स भी बदलते रहे और सन 2004 में आखिरी बार इसका टोर्ट बेस्ड ट्रेवल कंपनी गैप एडवेंचर्स ने खरीदा, जिन्होंने नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया था। इसके बाद यह किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आ पाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आखिर उस रात क्या हुआ था? 2007 तक MV एक्सप्लोरर अंटार्कटिका के 250 कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसकी एक ऐसी सफर तय करना था जहां से लौटकर यह कभी वापस नहीं आएगी। यह नवंबर 2007 था। MV एक्सप्लोरर अपने 19 डे सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उशुआइया से स्टार्ट लेना था और फोल्कलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर सन 2007 को MV एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर से इस सफर के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका यह सफर कितना कठिन होने वाला है। MV एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 ईयर्स के ब्लैंड वायमैन थे। वो हजारों बार इस बर्फ से भरे समुद्र पर शिप्स चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से पैसेंजर्स खुद को सेफ्टी फील कर रहे थे। लेकिन अंटार्कटिका के शिप कैप्टन चाहे कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वहाँ की बदलती कंडीशन की वजह से हर बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार खड़ा हो जाता है।